आज आपका जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन के रूप में कर रहे हैं, क्या कुछ है इस पर, क्या मकसद है इसके पीछे? आज का जो हम लोग उपवास और धरना कर रहे हैं इसका दो मकसद है। एक तो हम संदेश देना चाहते हैं मणिपुर के सवाल। मणिपुर में जो घटना घटी है, जो दिल्ली वायरस वहाँ की हिंसा हुई, उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि वहाँ की सरकार की लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से घटनाएं बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और खास करके जो हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवाद चला है कि अल्पसंख्यकों को दबा करके रखना, उनको उजाड़ देना, वहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका जो जीजन की रवैया है और सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उस पर अंकुश नहीं लगा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो हम उसका प्रतिवाद करते हैं। दूसरी घटना सर्व सेवा संघ वाराणसी में जो आप जानते हैं शायद कि वहाँ सरकार साजिश कर रही है सर्व सेवा संघ की जमीन को हड़पने का। उसमें 13 एकड़ जमीन है, तो 13 एकड़ जमीन को सरकार जैसे हड़पना चाह रही है और खास करके गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का जो विचारधारा है, उनकी जो विरासत है, उसको खत्म करना चाहती है। महिलाओं के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, शिकार हो रही है महिलाओं, जो शिकार हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी जो देश की स्थिति है और सरकार की जो स्थिति है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। जो भारत के संविधान में जो महिलाओं के हक और अधिकार मिले हैं, लेकिन आज जो मणिपुर में हुआ, 2 कुकी आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगे सड़क पर घुमाया गया, उनका इज्जत लूटा गया। और मणिपुर में ही नहीं, बिहार में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन मणिपुर का जो घटना है, मणिपुर बिल्कुल जल रहा है। मणिपुर की घटना मणिपुर को ही नहीं, भारत को नहीं, विश्व को शर्मसार किया है। और माँ बहनों, जो हमारी जो देश की जो आबादी आधा जो है महिलाओं की है, उस महिलाओं की जो इज्जत हम नहीं करेंगे, जिसकी देवी की उपमा दी गई है। आज उन माँ बहनों का अस्मत लूटा जा रहा है। इसके लिए बिहार प्रदेश लोक समिति आज उपवास और धरना के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण तो सत्य क्रांति की बात कही थी और उन्होंने देश को रास्ता, उनके शिष्य क्या करते हैं? उनके शिष्य कुछ नहीं करते, एक गाड़ी खोल देते हैं, रेल मंत्री, संपूर्ण क्रांति। अरे क्या है, सात क्रांति को देखिए, क्या है जयप्रकाश नारायण का, उसको आप नष्ट कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों को आप नष्ट कर रहे हैं कि गरीब को कैसे राहत दिया जाए, गरीब को कैसे उठाया जाए, किसान को कैसे उठाया जाए, है ना। इस तरह से मतलब गांधी जी के उसके संघ को नष्ट करना, भारत को बर्बाद करना है। गांधी जी के विचारों को, जयप्रकाश नारायण के विचारों को नष्ट नहीं कर सकता। ये महान विभूति है भारत के। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग भारत के मूल है। और आश्चर्य है कि शुरू में ही राष्ट्रपति को पावर छीन कर दी गई। और आज सबसे दुख की बात है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, सीधे ऊपर से थोप दिया जाता है। राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए, उसको पावर दिया जाए। राष्ट्रपति को पावर दिया, टोटल पावर एक केंद्रित है प्रधानमंत्री को और राज्य में मुख्यमंत्री को। आपको क्या लगता है, आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखा जो प्यासा जो अनशन कर रहे हैं, इससे क्या लगता है सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सरकार का मीडिया प्रभाव, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जितना आदमी, वही जो शिवजीत सिंह हमारे जो महासचिव है, वो जैसे रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग प्रयास नहीं करेंगे कि हम लोग के बात को मीडिया ही उछाल सकती है। हम नहीं तो मीडिया अगर नहीं हो तो या इसी कोठरी में हम लोग का विचार बंद हो जाएगा। अगर मीडिया नहीं हो तो हम लोग का विचार क्या होगा? ये होगा हम लोग का विचार ऊपर तक जा ही नहीं रहा है, इसी कोठरी में बंद हो जाए। ये मीडिया का काम है इस बात को उछालना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट रखा जाए। और जैसा कहा जाए, मैं तो कहा कि बहुत जुल्म हुआ, इतना जुल्म, इसमें हमको तो लगता है कि कलयुग भी खत्म हो गया, ये भ्रष्ट युग आ गया, कलयुग का भी अंत हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अभी तक वहाँ पर मिलने नहीं गए हैं, देखने नहीं गए मणिपुर में जो हिंसा हुई है, इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को शर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि हम इस कुर्सी के लायक नहीं है, हम इस कुर्सी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जब औरतों पर न्याय हो रही है, इससे जिस परिवार में औरत को सम्मान होगा वो परिवार नष्ट हो जाएगा। जिस देश में औरत को सम्मान होगा देश कितना दिन चलेगा? देश को भी, भारत देश को, ये सारे राजनेता, मैंने कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी विपक्षी भी कुर्सी हड़पने के चक्कर में है और भारत देश बर्बाद होने के रास्ते पर।